नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं। क्लास डिले हो रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसे डिले करते करते काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो मे बी आपको कुछ एक्सटर्नल नॉइज़ लाइक कुछ एनिमल्स के आवाज़ वगैरह आपको सुनाई पड़ सकते हैं, तो उसको आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा इस क्लास के साथ, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपके अंदर एक डर है ग्रामीण परिवेश टॉपिक को लेके, इसके सिलेबस को लेके कि यार क्या एग्ज़ाम में पूछ लेगा, मतलब पता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग वगैरह पढ़ा है, और ये ग्रामीण परिवेश एक नया टॉपिक जिसके अंतर्गत कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है, कोई हमारे पास सिलेबस नहीं है कि हाँ ये सिलेबस हमको देखना है, ऐसे ऐसे हमको पढ़ते जाना है। कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है। कई तरह के यूट्यूब चैनल कई तरह के सिलेबस दे रहे हैं, वो भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कहीं से स्टार्ट कर रहा है, कोई कहीं से स्टार्ट कर रहा है। एक सीक्वेंस नहीं है इसमें। तो इसीलिए ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट एक ऐसा हवा बन के हो गया मार्केट में कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को अकेले एक ये सब्जेक्ट डिमोटिवेट कर रहा है। जहाँ अभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स से डर लगता था, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जीएस करंट अफेयर का ब्रॉड चैप्टर था उससे डर लगता था, लोग उस चीज़ को स्टार्ट करते थे पढ़ने से पहले। आज वो ग्रामीण परिवेश को लेकर चिंतित हैं और वो सोचते हैं कि सर इसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो देखिए, इतना जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ये जो एक माहौल बनाया मैंने, ये माहौल ऑलरेडी आपके माइंड में है। तो इस माहौल को, इस जो डर है, भ्रम है, इसको दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे लिख रखे हैं कि ग्रामीण परिवेश में वास्तव में आपको पढ़ना क्या है। जब आपके सामने एक पैटर्न आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है मुझे, जैसे जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ पता है कि एक प्राचीन भारत है, एक मध्य भारत है और एक आधुनिक भारत है। और आपको ये भी पता रहता है कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन किस एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, ये भी आपको पता होगा। इसी के क्रम में मैंने जो ग्रामीण परिवेश का टॉपिक है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो आपका लेखपाल का एग्जाम होगा उसमें ये यहाँ से टॉपिक, इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्वेश्चन तो पूछा जाना है। तो इस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी में रख दिया है कि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद में जो हॉट पॉइंट है, जो हॉट टॉपिक है, उसको मैंने इस साइड में रखा हुआ है। और जो कुछ शेष बच रहा है, जिसको आप अवॉइड करके भी एग्ज़ाम में जाओगे तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका, वो इस साइड में है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं, धीरे धीरे हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। और ऑलरेडी मैं ग्रामीण परिवेश की क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, बहुत सारा टॉपिक मैंने इसमें से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डरिए मत, चैनल से जुड़ जाइए और जो भी इससे आपके अंदर जो भी डर है, माहौल है, भ्रम है, उसको आप जस्ट चुटकी बजाते ही दूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी में कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, जिसमें से नंबर 1 पे मैंने भूमि मापन रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में बार बार कन्वर्जन आता है। मैंने ये टॉपिक, आपने एग्जामपुर चैनल पे ये टॉपिक देखा होगा, विवेक सर ने वहाँ पे इसको 3 घंटे में पढ़ाया है। मैंने ये टॉपिक एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है, जस्ट 1 घंटे में ख़त्म किया है। तो अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं, आपके एग्जाम से पहले फिर से ये टॉपिक रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो पूरा का पूरा 3 घंटे की क्लास आप 1 घंटे में कर सकते हो। मैंने ये टॉपिक जस्ट 1 घंटे 10 मिनट में कराया है, जिसमें 10 मिनट में अन्य बातों को ले ले रहा हूँ। 1 घंटा मैंने इस टॉपिक पे दिया है और 1 घंटे मैंने सारा का सारा कंटेंट, जो जरीब वगैरह होता है उसको कवर किया है, हेक्टेयर, एयर, जो मीट्रिक डेसिमल सिस्टम होता है उसको मैंने कवर कर दिया है। तो एक एक चीज़ें जो भी कन्वर्जेंस, विश्वांशी, उनवांशी, जो भी आप ये चीज़ सुनते आए हो, ये टर्म जो सुनते आए हो, वो भी मैंने इस भूमि मापन के अंतर्गत 1 घंटे में कवर कर दिया है। तो आप जाके उस टॉपिक को देख सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, इसके बाद में भूमि सुधार भी मैंने कंप्लीट कर दिया। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी प्रथा, इसका उन्मूलन, कैसे कैसे चीज़ों को हमने भूमि सुधार के अंतर्गत, कैसे हम इसमें लैंड रिफॉर्म लाए और चीज़ों को सुधारा, तो ये चीज़ भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा क्लास को फास्ट रखता हूँ, ताकि मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम सेव हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि धीरे धीरे स्लो वर्जन में, जैसे अन्य टॉपिक पढ़ाते हैं, अन्य टीचर पढ़ाते हैं कि 5 मिनट की चीज़ को 10 मिनट 15 मिनट ले जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस तरह का हम यहाँ पे कोई खेल प्रदर्शन करें। तो मैं सोचता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट, चूँकि फास्ट टाइम का ज़माना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, सारी की सारी चीज़ों को स्मार्ट वर्क करते हुए हार्ड वर्क करना है। ऐसे नहीं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना
करना है। तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें फटाफट आपको समझाई जाए, इसीलिए थोड़ा सा मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने बात किया भूमि मापन का, भूमि सुधार का, ये दोनों ऑलरेडी मैंने करा दिया है। हैंड राइटिंग नोट्स से करा रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो उससे बाकायदा अपना नोट्स भी बना सकते हो, ठीक। इसके बाद में पंचायती राज, कल मैं इसकी वीडियो आपको दे दूंगा। पहला पार्ट होगा, 2-3 पार्ट में हम पंचायती राज करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पंचायती राज में हम 2-3 पार्ट लेके आएंगे, जिसमें से हम पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, इसके बाद में हम इसका MCQ भी बाद में कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में देखिए, पशुपालन मैंने ऑलरेडी यूपी स्पेशल में कंप्लीट करा दिया है। और कृषि, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, इसको मैंने इसके अंतर्गत जो है, जस्ट 1 सेकेंड, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत मैंने इसको कराया, ठीक है। पशुपालन मैंने यूपी स्पेशल में भी कराया हुआ है, लेकिन पशुपालन मैंने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत भी करा दिया है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, उसमें पशुओं की वैरायटी वगैरह हो गई, भेड़, बकरी, गाय, इनकी जो वैराइटीज़ होती हैं, साहीवाल और जर्मन गाय, फॉरेन गाय, जो मतलब बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती हैं, उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उनको लर्न करवाने की कोशिश भी की है। उन गायों में लगने वाले रोग, मतलब पशुओं में लगने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, उनको भी मैंने बताया। तो बहुत डिटेल में मैंने पशुपालन भी आपका दिया है, ये प्रायोरिटी के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं ये टॉपिक पहले करा रहा हूं, ठीक। इसके बाद में राजस्व परिषद 2 पार्ट में, अगेन इसमें से 1 घंटे का एक होगा शायद और एक आधे घंटे का होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राजस्व परिषद, मैंने 2 पार्ट में कराया है, आप देख सकते हैं। ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत वही, इसको आप देखोगे तो राजस्व कहाँ लिखा है, राजस्व, जस्ट 1 सेकेंड, राजस्व परिषद जस्ट बगल में लिखा हुआ था। राजस्व परिषद के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन भी हम देख सकते हैं। तो ग्रामीण प्रशासन में जो लेखपाल होते हैं, BDO होते हैं, पंचायती राज वगैरह होता है, तो थोड़ा सा ये कोरिलेट करता हुआ टॉपिक है, कोरिलेट करता हुआ ग्रामीण प्रशासन, जो यहाँ पे प्रधान वगैरह होते हैं, BTC चुनाव जो लड़ा जाता है, ये सारी चीज़ें, इसको भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आधा मैंने करा दिया है, इंट्रोडक्शन के लेवल पर अगर आप देखोगे तो हो चुका है। बाकी थोड़ा सा पार्ट हम लोग पंचायती राज में देख लेंगे, थोड़ा सा पार्ट मैंने ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम में करा दिया है। तो इसको एक पार्ट में ना करके हमने विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न टॉपिक में इसको इंक्लूड कर करके ख़त्म करा दिया, ठीक है। तो इससे डरने की बात नहीं है। बाकी जो बचेगा, जो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेगा, उसको हम लोग MCQ में कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में देखिए है अगला ग्रामीण कृषि और व्यवस्था। ग्रामीण कृषि व्यवस्था के अंतर्गत फसल टाइप, कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है, फसली वर्ष, कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं फसल की, उनके नाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रामीण कृषि व्यवस्था के अंतर्गत ऑलरेडी करा दिया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ही हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट किया था। पंचवर्षीय योजना बाकी रह गई है, इसका एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं पूरी की पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और एक ही वीडियो में उसको मैं लर्न कराने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग टेंशन फ्री रहें, बहुत शॉर्ट में कराएंगे। ऐसा नहीं कि पंचवर्षीय योजना पे मैं आपको 1.5 घंटे का लेक्चर दे दूंगा ना। पंचवर्षीय योजना का मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसमें मैं आपको लर्न कराने की भी कोशिश करूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे सब कुछ A to Z उसमें मैं डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य है और ऐसे हमारी स्ट्रेटजी है आगे, जो हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे, पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हार्ड टॉपिक है। हॉट टॉपिक के अंतर्गत सिंचाई के साधन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं ग्रामीण भारत में। जैसा कि आपको पता है, नलकूप है, कुआं है, बांध है, तो ये सारे क्या है, ये सब सिंचाई के साधन हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के लेवल पर पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड लेवल पर पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लेवल पर, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के स्तर पर पूछेगा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पूछेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, ग्राम विकास कार्यक्रम मैंने यहाँ करा ही दिया है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोनों सेम है, ये दोनों में डाल सकते हो आप, यहाँ से भी कुछ हॉट पॉइंट भी है, प्रायोरिटी में भी आपको रखना है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। अब अच्छा, ये प्रमुख योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाओं का मतलब ये है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो चीज़ें हमने देखी वो किस योजना के अंतर्गत हम उसको विकास के कार्यक्रम में लाए, किस योजना के अंतर्गत हमने ग्रामीण का विकास किया, तो इससे संबंधित जो योजना होगी, जैसे आप एक देखोगे, एक होती है केंद्र सरकार की योजना, एक होती है राज्य सरकार की योजना। चलिए ठीक है, वो तो मतलब एक देखा जाए जैसे हेल्थ की योजना हो गई। अब हेल्थ की योजना है तो वो केंद्र सरकार पे भी आती है, राज्य सरकार पे भी आती है, लेकिन ग्रामीण विकास से संबंधित है, लेकिन
जो पंचायती राज है, जो अन्य चीज़ें हैं, जो एक सामाजिक परिवेश को देखा जाए तो उससे संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो आपको डिस्कशन करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। ग्राम विकास कार्यक्रम से संबंधित जैसे मनरेगा वगैरह हो गए, ये सारी योजनाएं हो गई इस टाइप से, इंदिरा गांधी आवास योजना, जैसे लेबर के लिए जो योजनाएं आती हैं, इस टाइप की जो योजनाएं होती हैं वो आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके बाद में देशीय एवं प्रादेशिक मृदा मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आप जाओगे यूपी स्पेशल में तो ये टॉपिक वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे भाबर का तराई क्षेत्र जो होता है, इसके बाद में गंगा का मैदान की जो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी वगैरह, इसके बारे में भी मैंने पूरा का पूरा वीडियो डाल दिया है। अगर आप चाहेंगे तो इसको हम प्रायोरिटी के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में भी इसको हम एक नए रूप से पढ़ा देंगे इसको, आप वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना। राज्य सरकार की योजनाओं को मैंने लगभग 25 पॉइंट ऐसे हैं, 25 योजनाएं ऐसी हैं जिसको मैंने कवर करा दिया है। 2 वीडियो मैंने राज्य सरकार की योजनाओं पे और 2 वीडियो मैंने केंद्र सरकार की योजनाओं पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। लगभग 4 वीडियो में मैंने लगभग दोनों मिला के अगर देखा जाए तो 50 से 60 योजनाओं को कवर कराया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने कवर कराया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आ रही है कि सर आपने डेट क्यों नहीं लिखा है। देखो, आप लोग योजनाओं को पढ़ लो, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी की सारी योजनाओं को आप लोग पहले कवर कर लीजिए। इसके बाद में हम एक साइड में डेट और एक साइड में उसकी योजनाएं, ठीक है, मतलब डेट को हम एक पेज पर लिख लेंगे और वहाँ से याद कर लेंगे, क्योंकि हर योजनाओं के अंतर्गत जब आप डेट देखोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स माहौल बना देगा। मतलब ये योजना कभी स्टार्ट हुई थी, 2004 में हुई थी कि 5 में हुई थी, आप इससे कन्फ्यूज होगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज पे एक साइड में डेट और एक साइड में अगर योजनाएं होंगी तो आप जस्ट एक बार देखोगे कि हाँ, अच्छा वो सीक्वेंस में मिल जाए तो अच्छी बात है। कोशिश करूंगा कि सीक्वेंस में मिल जाए, जैसे 4, 5, 6 ऐसे करके मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, उसको हम लोग देख लेंगे कैसे भी करना है, ठीक है। तो ये मैं चाहता था कि उसको डेट वाला जो मैटर है वो एक पेज पे या 2 पेज पे अलग से करा दिया जाएगा आपका। इसके बाद में ये प्रायोरिटी में हो गया और ये हॉट पॉइंट हो गया, ये ग्रामीण परिवेश का, ये आप देख रहे हो। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्लास को मैं लंबा नहीं करना क्योंकि MB बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये भी एक पॉइंट है तेज़ पढ़ाने का। MB बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 GB 2 GB का वीडियो बन जाता है, उसको अपलोड करने में डेटा लगता है। मेरे पास अभी वाईफाई लगा नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई ही तो बोलते हैं आई थिंक, है ना, वाईफाई लगा नहीं हुआ है, अरे क्या बोलते हैं उसको यार, चलिए अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये अन्य टॉपिक में आपको देखना है। देखिए, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पूछ लेता है, जैसे खाता खतौनी क्या होता है। इसके बाद में बहुत छोटे छोटे पॉइंट जैसे पूछ लेगा आपका ये परगना क्या होता है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो इसके जो महत्वपूर्ण शब्दावली है ना, इसको आपको भी याद रखना है। जैसे लट्ठा में क्या, लट्ठा जो मापन होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो होती हैं ग्रामीण परिवेश से संबंधित, इसकी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, अभी लाया नहीं हमने, तो इसकी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहना। आगे के टाइम में ये टॉपिक मैंने अभी कवर नहीं किया है, यहाँ से आप देख लीजिए। ऊर्जा क्षेत्र में ग्रामीण विकास, ये मैंने कवर नहीं किया है, पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, एक सेपरेट वीडियो आएगा इस पर। ग्रामीण परिवेश में जो डिजिटल विकास हुआ है, जैसे बहुत सारी योजनाएं आई हैं, कौशल विकास योजना आया है, प्लस जो चीज़ें डिजिटलीकृत हो रही हैं, लोग जन सेवा केंद्र वगैरह पे जाके चीज़ों से अवेयर हो रहे हैं। जो योजनाएं आ रही हैं उनको पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी योजनाएं इस मंथ में आई हैं। तो ऐसे से करके डिजिटल विकास हो रहा है, लोग पेमेंट कर रहे हैं। आजकल देख रहे होंगे जो गांव में छोटे से किराने की दुकान होती है वहाँ पे भी भीम ऐप UPI से हम लोग पेमेंट लेते हैं, देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में डिजिटल विकास को भी हम देखेंगे, और इसमें जो योजनाएँ आई हैं मेन जो गाँव को प्रभावित करती हैं उसको भी इसी में देख लेंगे, इसी टॉपिक में, ठीक है। इसके बाद में है सामाजिक परिवेश में जनजातीय विवरण। ये कुछ जैसे सोनभद्र वगैरह हो गया, सीतापुर वगैरह हो गया, इसमें SC वगैरह रहती हैं। तो ऐसे से जहाँ पे जनजातियाँ वगैरह रहती हैं उनका डिस्कशन हम कर लेंगे। प्लस भारत के लेवल पे भी इसको हमको देखना है, और कौन से जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, उनका नाम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें देखनी है इसके अंतर्गत। खैर वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में ग्राम विकास शोध प्रणाली एक नया टॉपिक है, अभी तक कोई कवर नहीं कराया है, मैं भी अभी तक इसको कवर नहीं कराया हूँ, इसको मैं देखा भी नहीं हूँ इस टॉपिक के विषय में। तो जैसा भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य योजनाएं, इसको मैं देखिए 2 चीज़ें हैं जो योजनाओं का जो ये यहाँ मैंने बताया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं वो तो अलग हो गई। इसके बाद में जो बीमा योजनाएं हैं उसको मैं अलग से करा दूंगा, और जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं इसको भी मैं अलग से करा दूंगा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। वैसे मैं चाह रहा था कि जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं उसको भी मैं अलग कराऊं, लेकिन इतना अलग करना उचित नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की वो हम एक साइड में देख लेंगे। प्लस बीमा से संबंधित जो योजनाएं होंगी उनका एक अलग वीडियो, और जो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं होंगी उसका एक अलग वीडियो। तो ये देखिए लगभग आपका यहाँ पे
टॉपिक ऐसा है जो आपको ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, भूमि मापन, भूमि सुधार, पंचायती राज, पशुपालन, राजस्व परिषद, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण कृषि व्यवस्था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजना, सिंचाई के साधन, ग्राम विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख योजना, देशीय एवं प्रादेशिक मृदा, राज्य सरकार योजना, केंद्र सरकार योजना, नीचे से चलोगे तो स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण विकास शोध प्रणालियां हैं, सामाजिक परिवेश में जनजातीय विवरण, ग्रामीण परिवेश प्लस डिजिटल विकास ग्रामीण का, ऊर्जा क्षेत्र में ग्रामीण विकास, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो ये चाहो तो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, क्योंकि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो 7 टॉपिक लिख रहा है, कोई टीचर 10 टॉपिक लिख रहा है, कोई 11 पे रुक जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने टॉपिक आपको देखने हैं। प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आप जानते हो, अगर आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक भी यहाँ से छूट रहा है और ये टॉपिक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि उसको मैं पिन कर दूंगा, तो जो छूट रहा है वो हम लोग पिन में जाके बच्चे देख सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भ्रम दूर हो गया होगा। एक टॉपिक को मैं इसी चैनल पे कवर कराऊंगा, आप लोग बनी रहिएगा। अगर चैनल से नए हैं तो जुड़ जाना, और जो लोग ऑलरेडी बने हो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ऑलरेडी वीडियो को देख रहे हो बराबर। ठीक है, तो एक टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।